हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग अच्छे होंगे। इस क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने जो पिछले क्लास में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में अच्छी तरह डिस्कस किया, उसमें हमने देखे इलेक्ट्रोड्स, कैथोड्स एंड एनोड्स, है ना। सो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दोज इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल मतलब क्या समझते हैं? आपका पोटेंशियल कितना है, आपके पास कितना ताकत है ना। तो यहाँ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स द पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस और टू गेन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रोड कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है या कितना गेन कर सकता है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने यहाँ लिखा है द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस और टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। टू लॉस और गेन मीन्स क्या है? लॉस का मतलब क्या है? दिस इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन, यानी इन अदर वर्ड्स वी कैन टेल दैट द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू ऑक्सीडाइज और टू रिड्यूस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम दो तरह में क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर वन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, नंबर टू रिडक्शन पोटेंशियल। Oxidation potential means the tendency of the electrode to lose electron and reduction potential means the tendency of electrode to gain electrons। ये आप समझ गए है ना। ये अब अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने यहाँ क्या बनाया है? जेडन इस सेल का हमने बनाया क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ जिंक इलेक्ट्रोड है और यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना। तो ये जिंक इलेक्ट्रोड का इधर क्या होता है? ऑक्सीडेशन में क्या? दिस इज नॉट ऑक्सीडेशन इसका कितना कर सकता है, ये हाउ मच ऑक्सीडेशन कैन डू, कितना जल्दी कर सकता है, इसका टेंडेंसी कितना है, तो इसको बोलेंगे हम जेडन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये रिड्यूस कितना कर सकता है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, व्हाई इट इज नीडेड टू मेजर, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों हम अपना जरूरत पड़ेगा हमको, बिकॉज वी आर जस्ट प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी हियर और वी आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी हियर। So how much amount of electricity produced, how can we find out? So for that we have to find out the electric potential of oxidation and reduction। एक सेल में जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और जितना रिडक्शन पोटेंशियल होता है, अगर हम दोनों जोड़ देंगे तो टोटल क्या निकल जाएगा? सेल पोटेंशियल निकल जाएगा, बिकॉज दिस इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसका पोटेंशियल क्या है तो हम निकाल सकते हैं। सेल पोटेंशियल निकालने के लिए हमको चाहिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकालने के लिए मान लीजिए हम बोलेंगे हम जेडन जिंक का यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। वी हैव टू कैलकुलेट और टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ जिंक। इज इट पॉसिबल विदाउट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन वी मेजर द पोटेंशियल ऑफ जिंक? नेवर, नॉट एट ऑल, बिकॉज विदाउट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इट इज हाफ सेल एंड द सर्किट विल नॉट बी क्लोज, करंट विल नॉट फ्लो। समझ गए आप? यानी ये दोनों परस्पर यानी अपने ये दूसरे के पर क्या है? डिपेंड कर रहे हैं। यानी अगर जिंक का हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज मैंडेटरी, और अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रेडिएशन पोटेंशियल वी हैव टू मेजर तो जिंक का इलेक्ट्रोड इज मैंडेटरी, दे आर डिपेंडिंग अपॉन ईच अदर। सो इसको हम क्या कह सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम निकालेंगे, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? नंबर वन, एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसका कोई भी इलेक्ट्रोड का वी कैंट फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू, डिटरमाइन कर ही नहीं सकते हैं, बिकॉज इट इज रिलेटेड टर्म, इट डिपेंड्स ऑन अनदर इलेक्ट्रोड। तो ये अगर इसका निकालते हैं, अकेले नहीं निकाल सकते हैं, ये दोनों का हम इसका मदद ही लेंगे। दूसरी बात, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन इन सोल्यूशन। ये आयन सोल्यूशन के अंदर कितना आयन है इसके ऊपर डिपेंड करता है किसका? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन प्रेजेंट हियर। यानी इधर कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? मान लीजिए अभी ये जिंक अभी क्या हो रहा है? डिजल्व हो रहा है। यहाँ अगर Zn2+ दे रहा है, अगर यहाँ Zn पहले से ही है और ज्यादा है तो Zn2+ इसके अंदर आने में क्या हुआ? दिक्कत हो, फेस प्रॉब्लम। सो ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन कम हो जाएगा। यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं तो क्या होगा?
रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसके अंदर H प्लस ज्यादा है, तो H प्लस बहुत ज्यादा जाएगा, तो ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रेजेंट इन द वेसल। आप समझ गए, यहाँ हमने लिखा है रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आप इसको याद रखिए, ठीक है ना। ये सेल भी आपने याद रखा है, पहले हम इसको अच्छी तरह समझाएं। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हमने ये निष्कर्ष पर पहुंचा कि एक का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए वी नीड अनदर, तो IUPAC के स्टैंडर्ड के हिसाब से एक हाइड्रोजन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड माना गया है। उसका पोटेंशियल एट एनी टेम्परेचर उसको ले रखा है 0 डिग्री 0, इसका पोटेंशियल कितना है 0 ले रखा है स्टैंडर्ड। अगर हम उसको कंपेयर करते हैं ये दोनों का, इसको 0 लेंगे, जिंक का कितना व्हाट टेम्परेचर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ जिंक, वी कैन कैलकुलेट यार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और दूसरी बात है, दिस हाइड्रोजन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कैन बी यूज्ड बोथ एज कैथोड एंड बोथ एज एनोड विथ सुइटेबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स। हम कौन सा लेंगे, इसको हम दोनों तरह में यूज कर सकते हैं, कैथोड में के रूप में यूज कर सकते हैं या एनोड के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ गए आप। तो दिस इज नोन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, किसको ना, हाइड्रोजन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज एक्सेप्टेड एज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन कैसा है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, आप इसको याद रखिए। इसका फिगर कैसे बनाते हैं मैं आपको बना रहा हूँ अभी, देखिए। अब देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हाट इट मीन, द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड व्हेन मेजर्ड in 1 mole of electrolyte solution under temperature of 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure। अगर हम किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालेंगे इन स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, 298 यानी रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, प्रेशर क्या होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा इट शुड बी 1 मोल इन इट्स कंसंट्रेशन, समझ गए। अगर 1 मोल होगा तो हम उसको बोलेंगे, जो उसका इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मे भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, मे भी रिडक्शन हो सकता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड विल बी टर्म्ड एज क्या है, हम कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, समझ गए। लेकिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मापने के लिए हमने अभी डिस्कस किया था ना, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड चाहिए। हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड क्या बोल रहे थे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ सभी इलेक्ट्रोड क्या होता है, उसका पोटेंशियल मापा जाता है विथ कंपैरिजन टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अभी देखिए ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, अभी हमने यहाँ भी लगाया है, लेकिन इसको हम यहाँ डिस्क्राइब करते हैं। अगर एग्जाम में आता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड contains as electrolyte hydrochloric acid of 1 mole. The temperature is maintained to 98 Kelvin and pressure is 1 bar. Pressure is 1 bar, 1 atmospheric pressure. समझ गए। तो यहाँ क्या होता है, how it is maintained, the electrode is a platinum wire और platinum plate। वो एक प्लैटिनम फॉयल, वेरी थिन फॉयल के ऊपर क्या होता है, प्लैटिनम ब्लैक वेरी माइन्यूट ग्राइंडेड पार्टिकल क्या होता है प्लैटिनम का, उसके ऊपर कोटिंग किया जाता है। क्यों कोटिंग किया जाता है, टू इनक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लैटिनम। अगर प्लैटिनम को हम ग्राइंड करके बिल्कुल थिन करके उसके ऊपर हम लेप लगा देंगे, यानी विल कोट ऑन दैट, सो द सरफेस एरिया ऑफ दैट प्लैटिनम फॉयल विल बी हाईली इंक्रीज्ड, so that the accessibility place will be more available। तो यहाँ क्या होता है, ये जो वायर लगा हुआ है प्लैटिनम का, ये प्लैटिनम का प्लेट है, इसी प्लेट के ऊपर प्लैटिनम ब्लैक क्या हुआ है, कोटिंग हुआ है। आप समझ गए, प्लैटिनम प्लेट के ऊपर प्लैटिनम ब्लैक कोटिंग दिया हुआ है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द दैट इज प्लैटिनम प्लेट। तो क्या होगा, यहाँ जब HCl क्या होगा, H प्लस Cl माइनस होगा, तो H प्लस जाके इजीली एक्सेसिबल होगा। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, top side, from top side the H2 gas is supplied at 1 atmosphere pressure, it is continuously applied to this platinum plate। समझ गए, ये मैंडेटरी है। H2 गैस इसके अंदर हमेशा 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इसको देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से H2 गैस निकलेगा ना, तो टू मेंटेन द स्टैंडर्ड प्रेशर
सो हम H2 का 1 एटॉमिक प्रेशर यहाँ हमेशा देते रहेंगे। आप समझ गए, दिस इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड को हम एक तरफ रख देंगे, दूसरे तरफ कोई भी इलेक्ट्रोड लगा दें तो अगर हम मेजर करेंगे जो इलेक्ट्रोड उसके वजह अगर इसको रिडक्शन की तरफ लगाएं या इसको कैथोड की तरफ लगाएं तो दूसरा एनोड हो जाएगा, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल जाएगा। अगर इसको ऑक्सीडेशन की तरफ रख दें, उसको रिडक्शन की तरफ दें या कैथोड कर दें तो रिडक्शन पोटेंशियल निकल जाएगा। अभी यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया था, इधर ये जिंक क्या है या इलेक्ट्रोड, ये यहाँ हो गया एनोड। तो यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ZnS for zinc we can calculate by taking the standard hydrogen electrode if we take the temperature 298 Kelvin and pressure 1 atmospheric pressure। अब आप समझ गए, this standard hydrogen electrode is used to determine the electrode potential of any electrode। समझ गए आप, at a standard temperature and pressure 298 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर। तो अब समझ गए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, और दोनों स्टैंडर्ड में रहेंगे। अगर ये अभी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का निकल जाए क्योंकि स्टैंडर्ड में है, इधर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और इधर जिंक इलेक्ट्रोड है, तो जिंक इलेक्ट्रोड का कौन सा पोटेंशियल निकलेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकलेगा। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, उसका जस्ट नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर इक्वल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना होगा, मान लीजिए इसका -46 है तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, +46 हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वी शुड नो दिस। समझ गए आप। तो यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल गया तो हम उसको बोल देंगे जिंक का, उसका अपोजिट जस्ट साइन का क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। इसको आप अच्छी तरह समझिए, इसको नोट कीजिए और इसको याद रखिए, ठीक है फ्रेंड्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, वी हैव टू फाइंड आउट और वी हैव टू लर्न EMF ऑफ सेल और सेल पोटेंशियल। EMF स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है और सेल पोटेंशियल क्या है। जैसे हमने अभी निकाला था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सो वी हैव टू आल्सो फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ ए सेल व्हिच वी कंस्ट्रक्ट। अगर हम किसी सेल को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका पोटेंशियल कितना होगा। फर्स्ट, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ टू हाफ सेल्स। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। ये इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जितना है और ये इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जितना है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, इट डिटरमाइंस और इट टेल्स और इट स्पीक्स अबाउट द सेल पोटेंशियल। आप समझ गए, यानी द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल्स ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स। इसका पोटेंशियल कितना है, इसका पोटेंशियल कितना है, तो हमको यहाँ पता चलेगा व्हाट इज द सेल पोटेंशियल। समझ गए। और इट इज डिफाइंड एज द फोर्स which causes the flow of electron from one electrode to another। क्या इसका मतलब, the force which causes, यहाँ कौन सा फोर्स ये इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए या फ्रॉम वन कैथोड वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड जाने के लिए कौन देता है फोर्स, दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और द सेल पोटेंशियल। आप समझ गए, सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोथ आर सेम थिंग, बट उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हम उसको कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द फोर्स व्हिच कॉजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर। किसका, ये सेल पोटेंशियल को हम कह सकते हैं, ठीक है ना। कौन सा फोर्स इसमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन उधर जाने के लिए देता है, दैट इज नोन एज कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोड डिफरेंस, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस जितना है वही बोलता है या वही फोर्स देता है टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर। तो हम सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू सम ऑफ द पोटेंशियल्स ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स। दो इलेक्ट्रोड यहाँ है तो इनका पोटेंशियल क्या है, इसका और इसका हम जोड़ देंगे तो सेल पोटेंशियल निकल जाएगा। तो इधर क्या हो रहा था, जिंक का, मान लीजिए ये अभी जिंक कॉपर का हम ले रखे हैं जो पहला हमने डिस्कस किया था जिंक कॉपर। तो आप देखिए इधर क्या होगा, यहाँ क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस या क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। समझ गए। हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड जो है वही क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड वही है। समझ गए, अभी हमने आपको बताया था रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड जो जितना होगा उसका माइनस क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सेम कैथोड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, समझ गए। तो यहाँ अगर हम माइनस करके रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कर दें तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो दीज आर द टू रिलेशंस यू हैव टू रिमेंबर। हम किसी सेल का अगर सेल पोटेंशियल निकालते हैं तो वी आर हैविंग द फॉर्मूला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये आपको याद रखना है टू फाइंड आउट द सेल पोटेंशियल, ठीक है ना। अब हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल पोटेंशियल के बीच में व्हाट इज द डिफरेंस हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह समझिए, सेल पोटेंशियल क्या है और इसका फॉर्मूला पे याद रखिए, ठीक है। ईएमएफ ऑफ ए सेल और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल और सेल पोटेंशियल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल हमने अभी डिफाइन क्या किया था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, द फोर्स व्हिच कॉजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और सेल पोटेंशियल क्या था, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, है ना, ऑफ द सेल। सो ईएमएफ ऑफ सेल, हम ईएमएफ किसको बोलेंगे, जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करेंगे व्हेन देयर शुड बी नो करंट और नो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी यूज्ड और विल बी ड्रॉन आउट फ्रॉम द सर्किट। ये जो सर्किट अभी कनेक्शन है, अगर यहाँ कुछ एनर्जी खर्च नहीं हो रहा है, यानी कुछ इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नॉट बीइंग स्पेंट, समझ रहे हैं आप, सम वोल्टेज इज नॉट बीइंग स्पेंट, जो यहाँ अगर स्पेंट होता है वेरी लिटिल होगा, वेरी माइन्यूट, इनफाइनाइट स्मॉल, तो जितना होगा यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आप समझ गए, यानी मान लीजिए हम यहाँ ओआर लगाए हैं, यहाँ वोल्ट मीटर लगाए हैं, ये ओआर भी तो कुछ करंट खा लेगा ना, सम लॉस विल बी देयर, समझ रहे हैं, और बड़ा ओआर करेंगे तो और भी लॉस हो सकता है। तो द मिनिमम लॉस ऑफ वोल्टेज दैट विल गिव अस the EMF of the cell, यानी EMF of the cell says about the maximum obtainable, यहाँ देखिए करंट, मैक्सिमम जितना इसमें से निकल सकता है ज्यादा दैट इज EMF। अगर यहाँ जीरो खर्च होगा तो हम क्या बोलेंगे EMF, लेकिन जीरो का तो खर्च होता ही नहीं, अगर जीरो होगा तो यहाँ पास नहीं होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ना जाएगा, इलेक्ट्रिक पास नहीं करेगा, तो वेरी इनफाइनाइट स्मॉल हम बोलते हैं, बहुत ही कम खर्च होता है, और बाकी जो रहता है पोटेंशियल डिफरेंस उसको हम कहते हैं EMF। आप समझ गए, यानी मान लीजिए आप एक बैटरी ला रहे हैं, पेंसिल बैटरी, उस पर लिखा होता है ये जो बैटरी आता है 1.5 वोल्ट लिखा होता है। सो 1.5 वोल्ट मीन्स क्या है, उसका EMF 1.5, अगर कुछ एनर्जी लॉस नहीं होगा, अगर हम उसको कनेक्शन कर दिए एक बल्ब से तो कुछ एनर्जी आ गया, अगर वोल्टामीटर से कनेक्शन कर दिए तो भी कुछ एनर्जी खर्च हो जाता है। खर्च जब नहीं होगा बिल्कुल, तो क्या होगा, दैट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी व्हाट दैट शोज, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आप समझ गए। तो अभी अगर इसमें कुछ खर्च हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन सम करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अगर यहाँ से कुछ एनर्जी खर्च हो जाता है, वैसे ही खर्च हो जाएगा, अगर हम लगाते वोल्ट मीटर तो भी इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च हो ही जाएगा ना, बिकॉज ऑन द वे ये ओआर के अंदर ही कुछ खर्च हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे व्हाट इट गिव्स अस, दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। आप समझ गए, पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन सम करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, यानी कुछ करंट उसके अंदर से हम निकाल लेते हैं या खर्च हो जाता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। लेकिन ईएमएफ के केस में क्या होता है, बिल्कुल हम करंट खर्च नहीं करेंगे, यानी जीरो करंट खर्च करेंगे, बट इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। कुछ थोड़ा सा वेरी नॉमिनल करंट वी हैव टू यूज सो दैट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द ईएमएफ ऑफ सेल। आप समझ गए। सेकेंड पॉइंट, ईएमएफ ऑफ ए सेल इज द मैक्सिमम करंट विच इज ऑब्टेनेबल, यानी उसमें से मैक्सिमम करंट जितना आ सकता है उसको बोलते हैं ईएमएफ। लेकिन इसमें क्या है, वो सब हर टाइम ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी लेस देन ईएमएफ, यानी ईएमएफ जितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस उससे जरूर कम होगा, क्योंकि यहाँ कुछ एनर्जी क्या होगा, खर्च हो गया होगा। और ये किससे मापा जाता है, ईएमएफ पोटेंशियोमीटर से, और ये मापा जाता है वोल्ट मीटर, इसको मापते हैं वोल्ट मीटर से और इसको मापते हैं पोटेंशियोमीटर से। आप समझ गए ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच में डिफरेंस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस से कोई फर्क नहीं है, वो भी दिखाता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी दिखाता है पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस दिखाता है कब,
जब नो करंट इज ड्रॉन, यानी बिल्कुल वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज ड्रॉन, क्योंकि नो करंट में हम पोटेंशियल डिफरेंस माप ही नहीं सकते। अगर वेरी नॉमिनल आते हैं तो जब मैक्सिमम करंट हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, मैक्सिमम एनर्जी निकल सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ईएमएफ ऑफ ए सेल। और जब कुछ निकलता है उसको जो मापते हैं दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। आप समझ गए? ठीक है ना।